प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 से जी हाँ लाडलो फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर जनरल साइंस जी हाँ लाडलो सामान्य विज्ञान के 65 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करें विज्ञान के अंदर 5 में से 5 स्कोर करना चाहते हो लाडलो तो क्लास को कंप्लीट पूरा देख लेना। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। जी हाँ बिल्कुल। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए कि टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, परजीवी। जी हाँ, जो टाइफाइड रोग होता है ना वह किसके कारण होता है लाडलो? फटाफट बताओ। जी हाँ साथियों, किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। खसरा रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक। जी हाँ, खसरा जो आपका रोग होता है ना वह आपका वायरस जनित रोग है, तो वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। कैंसर रोग मुख्यतः क्या होता है? जी हाँ, संक्रमण, अनियंत्रित कोशिका वृद्धि, नसों की सूजन, हार्मोन का असंतुलन। जी हाँ, कैंसर जो रोग होता है ना साथियों वह आपका क्या होता है? अनियंत्रित कोशिकाओं की दोस्तों वृद्धि होती रहती है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? मैंने आपको कल भी समझाया था पूरे विश्लेषण के साथ, आज वापस बता रहा हूं लाडलो। आपको मैं बताता हूं, विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है, बी से बेरी, सी से सकरवी और डी से आपका क्या होता है? रिकेट्स होता है। जी हाँ, यहाँ पर रिकेट्स की बात की जा रही है तो यहाँ पर सही रहेगा विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी के कारण क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है। तो इसी के कारण ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, हाई ब्लड प्रेशर को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? बिल्कुल बताओ। जो आपकी हाई ब्लड प्रेशर होता है ना उसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया, या फिर आपके हाइपरटेंशन, दोस्तों पोटेशन, या फिर हाइपोथायराइड। बिल्कुल आड़ लो। हाई ब्लड जो प्रेशर होता है ना उसे हम बात करें वैज्ञानिक भाषा में बिल्कुल हाइपर टेंशन कहते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जो बी है ना वह आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? जी हाँ, जो आरबीसी होती है ना आरबीसी, उनका मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोध, थक्का बनाना, ऑक्सीजन ले जाना, पोषण देना। जी हाँ, आरबीसी का मुख्य कार्य बिल्कुल लाडलो क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन ले जाना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? अरे मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, एड्रेनलिन, पीयूष, पीनियल। जी हाँ, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें ना तो सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा लाडलो, पीनियल ग्रंथि। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में अमल हम बात करें अमल का श्रावण कौन करता है? बिल्कुल, पाचन क्रिया में अमल का श्रावण कौन करता लाडलो? आमा से, यकृत, छोटी आंत, अग्ना से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा आमा से करता है। कौन करता है साथियों? आमा से करता है, ध्यान में रखिएगा। यकृत, अरे जो पित्त रस होता है ना उसका श्रावण कौन करता है? यकृत करता है। और पित्ताशय के अंदर पित्त का हम बात करें संग्रहण होता है, यह भी ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, श्रावण यकृत करता है और पित्ताशय में पित्त का आपका श्रावण हम बात करें तो इकट्ठा होता है। बिल्कुल ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे या किडनी में मौजूद संरचना को रक्त को फिल्टर करती है। बिल्कुल आड़ लो, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रक्त को फिल्टर कौन करता है? तो गुर्दे करते हैं या किडनी होती है ना वह दोस्तों, उसके द्वारा रक्त को क्या किया जाता है? फिल्टर किया जाता है, साफ किया जाता है। बिल्कुल, तो इसके अंदर भी आपकी कौन सी संरचना जो है वह रक्त को फिल्टर करती है? यूरिन, नेफ्रॉन, ट्यूब्यूल, या फिर ब्लेडर।
बिल्कुल साथियों, कौन करती है? नेफ्रॉन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल अभी अभी बताया है, फटाफट बताओ। मलेरिया नहीं होता, डेंगू नहीं होता, टाइफाइड नहीं होता, तो कौन सा होता है? अरे शक्कर भी होता है, सी से शक्कर भी बताया था ना अभी अभी। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु बहुत मुलायम होती है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? सोना, लोहा, सोडियम, या फिर हम बात करें साथियों आपकी तांबा। बिल्कुल ऐसी कौन सी धातु है जिसे हम बात करें चाकू से भी काट सकते हैं? बिल्कुल लाडलो, सोडियम होती है ना, वह मुलायम धातु होती है। और लाडलो, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु भी जो है ना वह सोडियम ही होती है। जी हाँ, क्यों लाडलो? मैं बताऊं आपको, जो ये आपकी नमी होती है, वायु होती है, या फिर दोस्तों आपके जल की क्रिया के जी जल की हम बात करें दोस्तों संपर्क में आने से क्रिया कर लेती है। बिल्कुल लाडलो, हम बात करें इस कारण से मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अधातु जो विद्युत और उष्मा का सुचालक है। जी हाँ, जो अधातु है परंतु विद्युत और उष्मा की क्या है? सुचालक है। जी हाँ, मैंने कल भी बताया था, अपवाद है। क्या है? अपवाद है। फास्फोरस नहीं लाडलो, ग्रेफाइट। जी हाँ, ग्रेफाइट जो है ना वह अपने छोटे बच्चे होते थे उस समय पेंसिल यूज में लेते थे ना, उसके अंदर जो आपकी हम बात करें गुड़ी बोलते थे ना, अंदर आपकी हम बात करें ब्लैक कलर के अंदर आपकी एक दोस्तों रेखा सी होती थी, उसको क्या कहते हैं? ग्रेफाइट कहते हैं। बिल्कुल लाडलो, ग्रेफाइट की ही बनी होती है। वह अधातु है परंतु उष्मा की क्या है? सुचालक है, विद्युत की सुचालक है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अपवाद लाडलो, बिल्कुल अपवाद है। कौन सी धातु जल में तीव्र प्रतिक्रिया करती है? जिंक, लोहा, पोटेशियम, कॉपर। जी हाँ, कौन सी करती है? अभी अभी तो बताए, पोटेशियम करती है। जी हाँ, पोटेशियम बोल सकते हो, सोडियम भी करती है, दोनों करती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पोटेशियम की जगह लाडलो सोडियम भी ऑप्शन में आ सकता है। बिल्कुल। हवा में अधिक मात्रा में मिलने वाला अधातु कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, हवा में अधिक मात्रा में मिलने वाला अधातु बिल्कुल साथियों कौन सा है? अरे सही आंसर तो आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल लाडलो, 14 नंबर का जो सही आंसर है ना वह आपका यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रोजन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, नीली बत्ती जलने पर गैस सिलेंडर में कौन सी गैस जल रही है? बिल्कुल लाडलो, नीली बत्ती जलने पर गैस सिलेंडर में कौन सी गैस जल रही है? मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, बी और सी दोनों। जी हाँ, कौन सी लाडलो? ब्यूटेन और प्रोपेन। जी हाँ, दोनों आपकी हम बात करें दोस्तों आपकी गैसें जल रही है, तो बी और सी आपका दोनों ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा साथियों। जी हाँ, आप ही के लिए क्लासें लगाई जा रही है। आपको पता है ना, दोपहर 1 बजे आपकी हम बात करें क्लासें होती है, तो उसके अंदर जीके के क्वेश्चन करवाए हैं मैराथन क्लास के रूप में, 100 क्वेश्चन करवाए हैं। अभी तक जाकर नहीं देखा तो फटाफट जाकर जरूर से देख लीजिएगा। और कल सुबह तैयार रहिएगा 9 बजे करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के साथ। जी हां लाडलो, करीबन 60 से 65 ही दोस्तों आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में करवाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, तैयारी में जुटे रहना है बढ़िया तरीके से। जी हां, 100% सिलेक्शन इस बार लेकर ही रहेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का आकार बदलना लेकिन रासायनिक गुणों में बदलाव न आना। जी हां, पदार्थ का आकार तो बदल जाएगा परंतु रासायनिक गुणों में क्या नहीं होगा? बदलाव नहीं होगा। वह कौन सा परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक, भौतिक, जैविक परिवर्तन या फिर उप परिवर्तन? साथियों, वह तो भौतिक परिवर्तन का क्या है उदाहरण है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में तो दूसरा आपका पदार्थ बनता है, तो ये तो आपका सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना वह आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, आपको पता है कागज है, एक कागज को जलाना है ना, कागज को जलाना या कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, परंतु कागज का गीला होना ना गिल्ला होना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ध्यान में रखिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिल्कुल। मोमबत्ती जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक, रासायनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जी हां, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। बिल्कुल साथियों, छपेगा। मोमबत्ती का जलना है ना, बिल्कुल साथियों भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोमबत्ती जलेगी तो आपको पता है मोम होता है वह पिघलेगा, तो पिघल कर लाड लो कोई दूसरे पदार्थ में तो नहीं बनेगा, क्योंकि वापिस दोस्तों उसे पिघलाकर दूसरा कोई आकार दे सकते हैं, तो ये तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। परंतु लाड लो मोमबत्ती होती है ना, तो मोमबत्ती के अंदर आपको पता है एक दोस्तों आपका धागा सा लगा हुआ होता है,
वह धागा जलता है ना, अंतिम में लाडलो वह पूरा धागा जला जाता है और दोस्तों उसकी राख बन जाती है। बिल्कुल लाडलो, राख बन जाती है। तो यह आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो इसके अंदर दोनों ही आपके परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है, पानी का उबलना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक, भौतिक, संयोग, जैविक? जी हां, पानी का उबलना बिल्कुल लाडलो कैसा परिवर्तन है? जी हां साथियों, सही आंसर तो आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा भौतिक परिवर्तन है। कौन सा? भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, दूध का फटना किस प्रकार का परिवर्तन है? अरे दूध फटेगा तो आपको पता है मक्खन बनेगा या फिर हम बात करें दही बनेगा। बिल्कुल लाडलो, दही बनेगा तो दही से वापस दूध थोड़ी ना बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो लाडलो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोहे में जंग लगना, अरे लोहे में जंग लगना मतलब कि लो आपका दूसरा परिवर्तन हो रहा है वापस दोस्तों, उसे सही नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल आडलो, लोहे में जंग लगना आपका रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश परावर्तन में कौन सी किरण सतह से वापस आती है? परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन किरण, केंद्र किरण? जी हां साथियों, आपतन किरण आती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? दर्पण पर, लेंस पर, दोनों पर, किसी पर नहीं? जी हां, परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? बिल्कुल साथियों, सही आंसर हो जाएगा दोनों के ऊपर, मतलब कि दर्पण पर भी लागू होता है और लेंस पर भी होता है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है, सीधा और आभासी होता है, बड़ा हुआ होता है या छोटा और उल्टा होता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब बिल्कुल साथियों कैसा होता है? सीधा और आभासी होता है हमेशा। जी हां, सीधा और हमेशा आभासी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण? जी हां साथियों, क्या होता है? अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन किस सतह से हम बात करें सबसे बेहतर होता है? खुरदरी सतह, काली सतह, चिकनी सतह या लकड़ी के ऊपर? जी हां साथियों, सबसे हम बात करें बेहतर तो आपको पता लाडलो, खुरदरी पर नहीं होता, काली पर नहीं होता, लकड़ी पर नहीं होता, तो किस पर होता है? चिकनी जो सतह होती है ना, उसके ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है, आंख का कौन सा भाग प्रकाश को अंदर प्रवेश करने देता है? जी हां, कॉर्निया, रेटिना, लेंस, पुतली? जी हाँ, कौन सा भाग लाडलो? कॉर्निया। जी हाँ, कॉर्निया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अरे जो कॉर्निया भाग होता है ना, वही आंख का डोनेट किया जाता है। बिल्कुल लाडलो, किसी को दिया जाता है। मतलब कि कहीं किसी व्यक्ति की आंख दोस्तों खराब हो जाए और दूसरे व्यक्ति की आंख उसे लगाई जाती है, तो लाडलो पूरी की पूरी आंख नहीं लगाई जाती, तो फिर क्या लगाया जाता है? बिल्कुल साथियों, क्या आपका ट्रांसफर किया जाता है? जी हाँ, कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया आपका आंख का हिस्सा होता है, वही आपका डोनेट किया जाता है। बिल्कुल। पाचन क्रिया सबसे पहले कहां शुरू होती है? पेट में, छोटी आंत में, मुंह में, यकृत में? जी हां, पाचन की क्रिया या सर्वाधिक जो भोजन का पाचन है ना, वह तो छोटी आंत में होता है, परंतु पाचन की क्रिया कहां से शुरू होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों हम बात करें, आप यदि पेट लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, सही आंसर लगा रहे हो मुंह में। जी हां, मुख के अंदर ही आपकी पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। रक्त शुद्धिकरण किस अंग का कार्य है? जी हां, यकृत, वक्र या किडनी, आमाशय, प्लीहा? अरे अभी अभी तो बात की थी, रक्त का शुद्धिकरण तो अपना हम बात करें किडनी करता है। बिल्कुल लाडलो, किडनी करती है। बिल्कुल आपके गुर्दे के द्वारा आपका रक्त का शुद्धिकरण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, त्वचा के नीचे कौन सा वसा स्तर होता है? जी हां, त्वचा के नीचे कौन सी वसा आपके स्तर पाई जाती है? बिल्कुल बताओ फटाफट। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस या फिर स्किन? जी हाँ, हाइपोडर्मिस। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। बिल्कुल। शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? जी हाँ, शरीर की ऊर्जा का जो मुख्य पोषक तत्व है या फिर स्रोत है ना, वह कौन सा है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ फटाफट।
जी हाँ साथियों, सही आंसर तो आपका यहां पर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है ना वही आपका बिल्कुल उपयुक्त आंसर हो जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ बिल्कुल, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है लाडलो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। और अभी तक आपने लाडलो 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए ना, तो मात्र मात्र आपके पास 8 दिन का समय बचा है। 8 दिन के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो फटाफट मात्र मात्र हम बात करें 39 रुपए में आप परचेज कर सकते हो। जी हाँ साथियों, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है 39 रुपीज, और स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट परचेज कर लीजिएगा, ज्यादा समय अब आपके पास समय शेष नहीं है लाडलो। बिल्कुल, कौन सा तत्व है अधातु होने के बावजूद बिजली का सुचालक होता है? सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, ऑक्सीजन। कौन सा होता है? ग्रेफाइट होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? अरे जो पीतल है ना वह तो तांबा और जस्ते की क्या है? मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु भोजन में प्रयोग नहीं की जाती है? लोहा, एल्यूमिनियम, शीशा या तांबा। बिल्कुल साथियों, सही आंसर क्या हो जाएगा? हम बात करें ना लाडलो, धातु है ना ऐसी कौन सी है जो आपकी भोजन में काम में नहीं ली जाती है? बिल्कुल, लोहे का तो उपयोग होता है, शीशे का होता है, तांबे का होता है, परंतु आपका एल्यूमिनियम का नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। आयोडीन किसका उदाहरण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर छपेगा। अधातु, धातु, उपधातु, मिश्र धातु। आयोडीन, बिल्कुल साथियों, आयोडीन आपकी अधातु है। क्या है? चमकदार अधातु है साथियों, ध्यान में रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किसमें सबसे तेज होती है? जो आपकी ध्वनि की गति होती है ना वह सबसे तेज कहां पर होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ। ठोस, द्रव्य, गैस, निर्वात। जी हाँ, ध्वनि की जो गति होती है ना लाडलो, बात करें तेजी की, बात करें ना तेज, बिल्कुल साथियों किस में होती है? सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा लाडलो, ठोस में होती है। कहां पर होती है? ठोस में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, वायु में ध्वनि का संचार किसके बिना संभव नहीं है? ताप के, प्रकाश के, माध्यम के या फिर कंपन के? जी हाँ लाडलो, किसके माध्यम के बिना आपका हम बात करें संभव नहीं है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है? बेसिक क्वेश्चन है परंतु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। फटाफट बताओ, 5 मिनट, 8 मिनट, 20 सेकंड, 10 मिनट या फिर 12 मिनट? जी हाँ बिल्कुल साथियों, 8 मिनट, लगभग 16 मिनट या फिर 20 सेकंड, बात करें दोस्तों लगभग आपकी 16 सेकंड या 20 सेकंड देखने को मिलता है। जी हाँ, 8 मिनट 20 सेकंड आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पे देखा है, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की सामान्य शरीर तापमान फ़ारेनहाइट में कितनी होती है? जी हाँ, मनुष्य का जो सामान्य तापमान है ना, पहला लो हम बात करें फ़ारेनहाइट के अंदर बताना है आपको, बिल्कुल कितना होता है? 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जी हाँ साथियों, सही आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। रक्त में प्लेटलेट्स किस में सहायता करते हैं? अरे प्लेटलेट्स जो है ना रक्त में पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। यह किस में सहायता करते हैं? ऑक्सीजन का वहन करने में, रोग प्रतिरोधक के अंदर, थक्का जमाने के अंदर, पोषण के अंदर। बिल्कुल लाडलो, ये तो थक्का जमाने के अंदर काम आते हैं। बिल्कुल साथियों, प्लेटलेट्स की कमी होने पर क्या होता है? थक्का नहीं बनता। और लाडलो कुछ भी हम बात करें, मान लीजिए कोई व्यक्ति है आपके, उसके डेंगू हो चुका है तो उसकी क्या होती है? प्लेटलेट्स क्या होती है? डाउन हो जाती है। और मान लीजिए प्लेटलेट्स आपकी बहुत कम हो जाती है और उस व्यक्ति के चोट लग जाती है, तो लाडलो उसका जो खून है ना, हम बात करें ब्लड बोलें या रक्त बोलें, वह लाडलो आपका रुकेगा नहीं, बहता रहेगा, क्योंकि थक्का ही नहीं बनेगा, क्योंकि प्लेटलेट्स के द्वारा क्या बनता है? थक्का बनता है। और लाडलो डेंगू के रोगी के अंदर आपकी प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ध्यान में रखिएगा, थक्का जमाने का काम करती है प्लेटलेट्स रक्त में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? थायराइड, पीनियल, पीयूष, एड्रिनल। बिल्कुल, कौन सी ग्रंथि है जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है? बिल्कुल लाडलो, कौन सी? पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पाचन क्रिया में एंजाइम ट्रिप्सिन कहां क्रियाशील होता है? आमाशय में, यकृत में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में?
जी हाँ बिल्कुल साथियों, सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? पसलियां, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, त्वचा। अरे मस्तिष्क की रक्षा बिल्कुल साथियों कौन करता है? खोपड़ी करती है ना। जी हाँ बिल्कुल खोपड़ी करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जी हाँ, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है लाडलो? 3 भागों में। बिल्कुल साथियों 3 भागों में बांटा गया है। और हम बात करें हृदय की, तो हृदय के आपको 4 भागों में बांटा गया है, 2 आलिंद और 2 नीले के रूप में। ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? जी हाँ, हम बात करें रक्त का जो हम बात करें लाल रंग ना, वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। परंतु यहां पर बात की जा रही है कि हीमोग्लोबिन की कमी होने पर कौन सी बीमारी हो जाती है? सकरवी, रक्त दोस्तों लपता, या फिर मतलब कि एनीमिया, या टाइफाइड, या फिर मलेरिया। हीमोग्लोबिन की कमी से लाडलो कौन सी आपकी एनीमिया आपकी बीमारी हो जाती है? बिल्कुल एनीमिया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल छपेगा। बताओ फटाफट, कौन से अंग के द्वारा शरीर का तापमान नियंत्रित किया जाता है? त्वचा, फेफड़े, यकृत, मस्तिष्क। जी हाँ साथियों, अरे जो अपना माइंड सेट आता है ना, जी हाँ हम बोलते हैं कि माइंड सेट बढ़िया रखोगे तो आराम से 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको जो आपके हम बात करें एग्जाम में बैठोगे ना, बिल्कुल 2 घंटे का जो एग्जाम होगा उसके अंदर माइंड सेट को आप बढ़िया तरीके से पॉजिटिव रखोगे तो सिलेक्शन होगा। तो लाडलो शरीर का तापमान है ना, वह मस्तिष्क से नियंत्रित करता है। यदि सोच लिया कि हार गए तो हार गए, सोच लिया जीत गए तो जीत गए। बिल्कुल लाडलो, मस्तिष्क है ना इतना पावरफुल होता है, जैसा आप सोचते हो वैसे ही आपको प्रतिक्रिया देता है। तो बस आपको कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि सिलेक्शन आप ही का होगा और किसी का नहीं होगा। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित करती है? थायराइड, पीयूष, एड्रिनल, पीनियल। बिल्कुल साथियों, कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु ठोस अवस्था में होती है? जी हां, ऑक्सीजन, आयोडीन, सल्फर, हीलियम। जी हाँ, कौन सी अधातु होती है और जो ठोस अवस्था में होती है? जी हाँ, अधातु की बात करें ना तो लाडलो जो आपकी आयोडीन होती है ना वह ठोस अवस्था में होती है, परंतु लाडलो अधातु है। क्या है? अधातु है। अरे आयोडीन नमक होता है ना, नमक है। जी हाँ, नमक को ही आयोडीन कहते हैं। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। जी हाँ, मैंने अभी भी तो बताया था, आयोडीन आयोडीन जो होती है ना वह अधातु होती है और आपकी चमकीली आपकी अधातु होती है। ध्यान में जरूर रखिएगा। बिजली के तार बनाने में किस धातु का प्रयोग अधिक होता है? जी हाँ, किसका उपयोग होता है? तांबे का उपयोग ज्यादा आपका देखने को मिलता है, परंतु सबसे क्रियाशील धातु होती है ना वह तो चांदी होती है। बिल्कुल लाडली, हम बात करें चांदी होती है, परंतु आपके चांदी का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि चांदी आपकी बहुत महंगी है। और लाडलो यदि चांदी का उपयोग किया जाएगा तार बनाने में तो लाडलो तार दोस्तों बचेंगे नहीं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं बचेंगे। इस कारण तांबे का उपयोग किया जाता है। तांबा भी दोस्तों आपकी आपकी हम बात करें क्रियाशील धातु है, या फिर हम बात करें चालकता दर्शाने वाली धातु है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, हवा में जंग लगना। जी हां, हवा में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? अरे हवा में जंग लगना, या फिर आपका हम बात करें हवा में थोड़ा हवा से जंग लगना कर लीजिएगा। यहां पर हवा से जंग लगना आपका कौन सा परिवर्तन है लाडलो? बिल्कुल हवा में जंग लगता ही नहीं है। अरे हवा में जंग लगेगा गया नहीं लगेगा तो गलत हो जाएगा। जी हां, गलत हो जाएगा। तो यह हम बात करें पूरा दोस्तों क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा गलत टाइप किया हुआ है, तो मैं आपको बताता हूं। आपका जंग लगना भौतिक परिवर्तन है, परंतु हवा में जंग लगना भौतिक परिवर्तन है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका सही रहेगा, परंतु ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। जी हां, बिल्कुल नहीं आएगा। जल का वाष्प बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। भौतिक, रासायनिक, संयोजन, अपघटन। जी हां, भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प बनना या फिर वाष्प का जल बनना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कागज का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? जी हां, कागज का गीला होना तो आपका भौतिक परिवर्तन है, परंतु लाडलो हम बात करें आपको ध्यान में रखना है कागज का जलना बिल्कुल साथियों क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक और सीधा होता है, आभासी और सीधा होता है, आभासी और उल्टा होता है, या फिर वास्तविक और उल्टा होता है? जी हां, समतल
दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है ना, वह आपका आभासी और सीधा होता है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि कितनी बेहतरीन आपकी क्लास चल रही है। और पूरे में आपको बताता हूं 65 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हां, लगभग 14-15 क्वेश्चन और हम हल करने वाले हैं। जी हां, कहीं पर नहीं जाना है, पूरी क्लास आपको कंप्लीट देखना है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो करे, तू जरा कोशिश तो करे। बिल्कुल परावर्तन में आप दोस्तों, परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। परावर्तन होता है ना, उसमें आपके आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, समान होते हैं। बिल्कुल मैंने कल ही आपको बताया था, आई और आपके आर जो है ना, बिल्कुल आपके बराबर होते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के लिए आवश्यक है खुरदरी सतह, अपारदर्शी सतह, चिकनी सतह। जी हां, चिकनी सतह क्या है आपकी? आवश्यक है। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जी हां, परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण पर, केवल गोल दर्पण पर, सभी प्रकार के दर्पणों पर, या फिर केवल उत्तल दर्पण पर? अरे परावर्तन के जो नियम होते हैं ना, वह तो लाडलो सभी प्रकार के दर्पणों पर क्या होते हैं? लागू होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? बिल्कुल जल में, कांच में, वायु में, निर्वात में। जी हां लाडलो, प्रकाश की जो गति होती है ना, वह तो आपकी सर्वाधिक निर्वात में होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करता है? जी हां, ग्लूकोज के स्तर को कौन सा हार्मोन है जो आपके रक्त में संतुलन करता है? एड्रिनलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। बिल्कुल लाडलो, कौन सा हार्मोन है बताओ फटाफट। जी हां, इंसुलिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। मानव शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी भाग कौन सा है? जी हां, कौन सा लाडलो? जबड़े की मांसपेशी है। जी हां, कौन सी आपकी मांसपेशी है? जबड़े की मांसपेशी है। सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी, बिल्कुल। सबसे छोटी हड्डी मध्य कर्ण की हड्डी। सबसे कमजोर हड्डी आपकी रीढ़ की हड्डी। बिल्कुल सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की मांसपेशी। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। गर्भावस्था की पुष्टि के कारण या फिर पुष्टि के लिए कौन सा हार्मोन पाया जाता है? जी हां दोस्तों, गर्भावस्था की पुष्टि के लिए कौन सा हार्मोन मापा जाता है? जी हां दोस्तों, मापा जाता है। बिल्कुल लाडलो, कौन सा? HCG। जी हां, आज से HCG आपका हार्मोन का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बिल्कुल। कौन सी धातु दांतों की फिलिंग में उपयोग की जाती है? बिल्कुल पारा, सोना, चांदी, सभी प्रकार का मिश्रण। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सभी का मिश्रण। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, भोजन में मौजूद सबसे तेज ऊर्जा देने वाला स्रोत कौन सा होता है? बिल्कुल लाडलो, वसा होता है। कौन सा होता है? वसा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग है? अरे किडनी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन आपके रिपीट क्वेश्चन है, तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, परंतु आपके रिपीट हो जाएंगे। बिल्कुल लाडलो, क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। पाचन क्रिया में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? पाचन क्रिया में सबसे बड़ा अंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा। अरे छोटी आंत है ना, सबसे बड़ा अंग है पाचन क्रिया के अंदर, और सर्वाधिक आपका पाचन है ना भोजन का, वह भी छोटी आंत में ही होता है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। अधातुओं को विद्युत का सुचालक कौन है? जी हां, अधातुओं में आपका विद्युत का जो सुचालक है वह कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं है लाडलो, फिर कौन सा है? सल्फर है क्या? बिल्कुल सल्फर भी नहीं है। ग्रेफाइट है। बिल्कुल ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्पण में परावर्तन के कारण हमें, जी हां दर्पण में परावर्तन के कारण हमें लाडलो हम वस्तुओं को देख सकते हैं। जी हां, हम बात करें दर्पण में परावर्तन के कारण वस्तुओं को देख सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 65 में से आपके कितने क्वेश्चन सीधे कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये क्लास आपको कैसे लगी फटाफट आपको जरूर बताना है। और लाडलो कल सुबह 9 बजे तैयार रहिएगा, इसी चैनल के माध्यम
से आपको सुबह 9 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होने वाली है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए, तो जुड़ना ना भूलिएगा सुबह 9 बजे। जी हां साथियों, अंतिम क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन में सभी किरणें किस तल में होती है? प्रकाश के परावर्तन के अंदर लाड लो सभी जो किरणें होती है ना वह एक ही तल में होती है। मतलब कि आपके हम बात करें प्रकाश है दोस्तों, समतल आपका तल है, यहां पर आपका आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपका लंब है अभिलंब है। बिल्कुल लाड लो एक ही तल में क्या होती है, स्थित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं, अगली क्लास के अंदर मिलते हैं। तब तक दोस्तों अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो मात्र 39 रुपए में आप कर सकते हो। मात्र आपके पास 8 दिन का समय बचा हुआ है। 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है लाडलो, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।